अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे मुल्क में डॉलर 18 रुपये बढ़ गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की घंटी है। इस चीज़ का बोझ सिर्फ़ और सिर्फ हम गरीब अवाम पे ही पड़ेगा। लोगों का रहना, लोगों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ बताती चलूँ तो दो वजूहात बता रहे हैं कि डॉलर क्यों एक यकदम 18 रुपये महंगा हो गया। वैसे तो डॉलर की कीमत बढ़ना कल से ही शुरू हो गई थी, बुध से, लेकिन आज जुमेरात को 2 मार्च को डॉलर की कीमत में तकरीबन जैसे ही ओपन मार्केट खुली, सुबह मार्केट खुली, तो डॉलर की कीमत में 18 रुपये इजाफा हो गया। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँ, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे कर्ज़ों में कितना इजाफा हो गया होगा। जब भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया इजाफा होता है तो उसके पीछे तकरीबन 160 अरब रुपए हमारे कर्ज़ों में इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह से अब 18 रुपये बढ़ गए हैं, तो उसका आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने कर्ज़े के बोझ तले नीचे दबते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे रुपए की कीमत में भी बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। जो रुपए की कदर है वो बेहद नीचे गिर चुकी है इस टाइम। अब 2 वजूहात बताई जा रही हैं कि क्यों अचानक से डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। एक तो ये बताया जा रहा है कि हमने कोई किसी इंटरनेशनल बैंक के पैसे देने थे, तो उस वजह से हम लोगों ने डॉलर्स को ख़रीदा। डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है हमने अपने कर्ज़ों की, तो इस वजह से अचानक से बढ़ गया। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा चल रहा था कि IMF हमें कर्ज़ दे ताकि हमारा जो हम डिफ़ॉल्ट होने से 1 साल मज़ीद बच जाए, कुछ ना कुछ हमारा रास्ता जो है ना निकल जाए, तो वो उसमें IMF के साथ मुआहदे में भी थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है। और दूसरा IMF ये कह रहा है कि अगर आपने अपनी इन सारी इन्फ्लेमेशन को कम करना है, स्टेबल लेके आना है, तो आपको चाहिए कि आप अपना जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है जिस पे हम डॉलर बेचते हैं वो हम ग्रे मार्केट में लेके आए बेचें। ग्रे मार्केट मतलब कि ओपन मार्केट में जो रेट है हमारा इस टाइम, हम उस पे अपने डॉलर की सेल करें। अब इस टाइम जो डॉलर बढ़ा है, कल तक डॉलर था 200 जो थी वो 266 थी, और यकदम जब 18 रुपये बढ़े तो फ़ौरन ही वो 285 पे आ गया। तो इसी तरह से ये तो हो गई ओपन मार्केट के अलावा की बात। लेकिन जो ओपन मार्केट में रेट बताया जा रहा है वो 300 से भी ऊपर है। तकरीबन जो बताया जा रहा है वो है 325 रुपये। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि आम आदमी पे कितना बोझ बढ़ेगा, किस तरह से उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि नए टैक्सेस लगेंगे, आटा, घी, सब चीज़ें महंगी होंगी। आज ही गंदम की कीमत में इजाफा हो गया, घी की कीमत में इजाफा हो गया, हर चीज़ में इजाफा हो गया। अब जो पेट्रोल में है वो भी इजाफा होना है, वो भी जो इन्होंने 5 रुपये कल कम किए हैं वो इन्होंने और मज़ीद बढ़ा देने हैं। 30-40 रुपये तो ज़रूर बढ़ेगा। अब BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, BBC की न्यूज़ है, वो मैं आपको बताती हूँ जो सारी सूरत हाल है इस वक्त। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान में 1 डॉलर की कीमत में अचानक 18 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया है, जो पाकिस्तानी रुपए की कदर में 6.5% से ज़्यादा कमी की मुतरादिफ है। मतलब 18 रुपये इजाफा होने के बाद हमारी रुपए की कदर में 6% कमी हो गई है। ये बहुत बड़ी कमी है। जितनी रुपए की कदर में कमी होती है उतने हमारे कर्जे बढ़ते हैं। अब आज जैसे मार्केट खुलते ही डॉलर की कदर में तेज़ी से इजाफा होना शुरू हुआ और चंद ही घंटे में 1 डॉलर की कीमत इंटर बैंक में तकरीबन 19 रुपये इजाफे के बाद 285 रुपये तक पहुंच गई, जो मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। सिर्फ यही नहीं, ओपन मार्केट में 1 डॉलर 300 से भी ज़्यादा, वहीं 325 रुपये तक सेल हो रहा है। अब मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ कि पहले IMF की ये भी शर्त थी कि हम लोग असल में ये काम करते हैं, हमारी हुकूमतें वो ये करती हैं कि डॉलर को मसनूई तरीके से उसकी कीमत को रोक लेती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर डॉलर 250 का है तो हुकूमत उस पर मसनूई खेप लगा के उसको तकरीबन अगर 250 का है तो उसको वो 240 या 230 पे रोके रखेगी। तो IMF ने ये कहा कि इस जो आप मसनूई इस पे जो आपने इसको मसनूई तरीके से थामा हुआ हो तो इस पे पाबंदी हटा के इसको ओपन रेट पे लेके जाए, ओपन मार्केट के रेट पे। तो अब जब शुरू में हुकूमत ने वज़ीर ख़जाना ने जब इस पे से पाबंदी हटाई थी
तो डॉलर की एकदम कीमत बढ़ी थी, लेकिन वो एक स्टेबल हो गया था, तो मुल्क की माशरत में थोड़ा सा इस्तेकाम भी आया था। लेकिन अब वो दोबारा से जो महंगाई है वो दोबारा बढ़ रही है और डॉलर दोबारा बढ़ रहा है। अब जो IMF है वो कहता है कि एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जफ़र प्राचा के मुताबिक डॉलर के भाव में इजाफा IMF की इस शर्त के मुताबिक हो रहा है जिसके तहत ये आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान में डॉलर का वही रेट चाहता है। IMF वही रेट चाहता है जिस पर अफगान ट्रेड हो रही है, मतलब कि ग्रे मार्केट में डॉलर की वो असल कीमत जिस पर ख़रीदो फरोख्त हो, ओपन मार्केट की कीमत पे हम डॉलर को सेल और परचेज़ करें और उस पर अपने सारा एक मामला चलाएं। एक तो ये शर्त है IMF की। उन्होंने एक और वजह बताई जो आज हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF जो नई शराइत लगाई हैं, IMF ने जो नई शराइत लगाई हैं उसमें एक बड़ी शर्त ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ जिस रेट पर डॉलर की ट्रेड हो रही है उसके मुताबिक डॉलर का रेट तय किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में IMF ने कहा कि जो ग्रेट मार्केट का रेट है वही दरअसल ओपन मार्केट है और डॉलर का वही रेट होना चाहिए जो ग्रे मार्केट में है। तो आज साफ साफ ये ज़ाहिरी होता है कि हुकूमत ने IMF की उस शर्त को ही पूरा किया। अब हुकूमत ने IMF की इस शर्त को पूरा करने के लिए डॉलर की कीमत को इंटरबैंक की कीमत के पास ले गई है। तो इस वजह से आज 18 रुपये का इजाफा होकर वो 285 पे जा पहुँचे है डॉलर। अब कुछ माहिर मुआशियात का कहना है कि रुपए की कदर अब कभी इस तरह बहाल नहीं होगी। इनके मुताबिक इस वक्त ये वजह ये भी बनी है कि लोग घबरा कर डॉलर ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ये भी है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग एक तो ये काम कर रहे हैं कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं। एक तो इस वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं और दूसरा लोगों ने ज़ख़ीरा करना शुरू कर लिया है, क्योंकि ये आदत है जब भी डॉलर का रेट बढ़ने लगता है लोग ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं कि अब पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिस तरह से एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में। अब जब से डॉलर बढ़ा है तो इसके बढ़ने के बाद अवाम पे नए टैक्सेस लगेंगे। नए टैक्सेस लगेंगे तो हमारी जो आमदनी है वो तो वहीं की वहीं रहेगी। आम आदमी की आमदनी में कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा, लेकिन जो उसके खर्च हैं उनमें इजाफा ज़रूर हो जाएगा। आज जो चीज़ 10 रुपये की मिल रही है वो कल को 50 की मिलेगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हुकूमत ने कहा था कि इस वक्त हमारे मुल्क में इन्फ्लेमेशन रेट तकरीबन 27% चल रहा है, तो तब माहिर मुआशियात कहते थे कि 27% सिर्फ हुकूमत कह रही है, कागजात की हद तक 27% है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 45% है। इसी तरह से आज हुकूमत कह रही है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो मुल्क में वो तकरीबन है 41%। अब मैं आपको बताते चलूँ कि जो आज इजाफा हुआ है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, तकरीबन अंदाज़न और कुछ नहीं 50-60 के करीब तो ज़रूर मुल्क में इन्फ्लेशन रेट चल रही होगी। मतलब जो चीज़ हमें 10 रुपए की मिलती थी वो आज हमें 50-60 रुपए के इजाफे से मिलेगी, 50-60 रुपए इजाफा हो जाएगा उस चीज़ में। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त मुल्क में किस तरह से वो सर्वाइव करेगा। मुल्क में आमदनी उसकी वही है, वसाइल उसके वही हैं। डॉलर की वजह से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी, सफ़ेद पोश तबके की। अब हमारे मुल्क में इस वजह से भी इजाफा महंगाई में ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम अक्सर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। दरमियान में एहसन इकबाल का बयान बड़ा ही सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी हुआ था, जब उन्होंने कहा था, मशवरा दिया था लोगों को कि आप जो लोग चाय के अगर 4 कप पीते हैं तो वो 1 कप पीना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हमारे ये कोई उन्होंने ऐसी कोई मज़ाहिया बात हरगिज़ नहीं की थी, उन्होंने सच ही कहा था, क्योंकि हम चाय के बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं दुनिया में। तो जो चीज़ हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं उस पर ज़्यादा खर्च आता है। इस वक्त हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम ज़्यादा महंगाई, हमारे आम लोग महंगाई को अफोर्ड कर सकें। तो इस वजह से जब हमारी चीज़ें टोटली जब इंपोर्ट होने वाली होती हैं ना, एक्सपोर्ट तो हम बहुत कम ही करते हैं, ज़्यादा चीज़ें हमारी इंपोर्ट होती हैं। जब इंपोर्ट करने के लिए फिर डॉलर चाहिए होते हैं, तो फिर डॉलर, वैसे हमारे मुल्क में इस टाइम डॉलर की किल्लत चल रही है। अब मुल्क में जो नया तूफ़ान आया है, इससे बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी और हर तरह की ज़रूरियात जो हमारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो भी महंगी होंगी। वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार